Hello children, in this video we will talk about the testing of proteins. Again the aim is same क्योंकि पिछला वीडियो जो हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो तीनों के लिए आपको एम तो सेम लिखना है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द गिवन फूड सैंपल. मटेरियल रिक्वायर्ड जो भी आप यूज करेंगे वो लिखेंगे. यहाँ बहुत कम लिखे हुए हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड वगैरह नहीं लिखा हुआ है, आप उसे ऐड कर लीजिएगा. और बाकी जो रिएजेंट आपने यूज किए हैं वो आपको इसमें लिखने हैं. देन द थर्ड स्टेप इज कि आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करेंगे. इंटरेस्टिंगली प्रोटीन्स के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं और मैं सारे ही आपको बताऊंगी. आप कोई भी 2 या 3 अच्छे से प्रिपेयर करके लिख सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं. इनके टेस्ट इस पर डिपेंड करते हैं कि आपके स्कूल की लैब में कौन से केमिकल्स अवेलेबल हैं. जो अवेलेबल है वो वाले टेस्ट आप अपने टीचर से पूछ लीजिए कौन कौन से अवेलेबल हैं और उसी हिसाब से आपको टेस्ट लिखने हैं और परफॉर्म करने हैं. फर्स्ट इज निनहाइड्रिन टेस्ट. फॉर दिस यू विल हैव टू टेक सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब. सैंपल क्या होगा, यूजुअली मिल्क या एग दिया जाता है इसके लिए. सो आई प्रेफर गिविंग मिल्क. So take sample in a test tube and add 1 ml of ninhydrin solution. ये भी रेडीमेड आता है. ninhydrin solution आपको कुछ भी करके प्रिपेयर नहीं करना है. जब आप ninhydrin solution डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू कलर दिखाई देगा, डार्क ब्लू कलर. और अगर डार्क ब्लू कलर दिखता है तो प्रोटीन कंफर्म है, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं है तो फिर ninhydrin टेस्ट नहीं आएगा. आपसे वाइवा में इन सारे केमिकल्स का कंपोजिशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज निनहाइड्रिन सोल्यूशन. तो निनहाइड्रिन सोल्यूशन के लिए जो है ये मार्केट से अवेलेबल होता है, ये आपको लैब में नहीं बनाना होता है. बट निनहाइड्रिन नाम का एक केमिकल आता है जिसका 0.1 ग्राम अगर आप 100 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो है निनहाइड्रिन सोल्यूशन कहलाएगा. एक और चीज है कि ये सोल्यूशन बहुत अनस्टेबल होता है, तो सोल्यूशन बनाने के बाद आप इसे ज्यादा दिन रख नहीं सकते हैं. हार्डली 1 और 2 days, मतलब 24 आवर्स टू 36 टू 48 आवर्स, बस इसके बाद ये खराब हो जाता है. तो निनहाइड्रिन सोल्यूशन के क्रिस्टल्स आते हैं. उन क्रिस्टल्स को जब भी आपको टेस्ट करना है फ्रेशली टेस्ट ट्यूब में पानी लेके एक क्रिस्टल डिसॉल्व कर लें अच्छे से और फिर वो निनहाइड्रिन सोल्यूशन बन जाएगा. तो ये सोल्यूशन नहीं आता है, एक्चुअली क्रिस्टल के फॉर्म में आता है. पर आपको सोल्यूशन बनाकर इसको यूज करना है या टीचर सोल्यूशन बना के रखेंगे आपके लिए. देन सेकेंड टेस्ट फॉर प्रोटीन इज मिलन्स टेस्ट. मिलन्स टेस्ट में आपको क्या करना है, ये बहुत इजी टेस्ट है. ये भी आपको जो है जो भी आपका सैंपल है वो लेना है और उसमें 2 से 3 ml मिलन्स रिएजेंट ऐड करना है. अगर व्हाइट जो कलर है आपके सोल्यूशन का, क्योंकि आपको अगर मिल्क दिया गया है, एल्ब्यूमिन दिया गया है तो व्हाइट कलर का होगा. अगर वो ब्रिक रेड में चेंज हो जाता है ऑन बॉइलिंग तो प्रोटीन इज कंफर्म्ड. यूजुअली ये 2 टेस्ट आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट. ये टेस्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. टेक सैंपल एंड ऐड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हीट. जो भी सैंपल आपको टीचर ने दिया है उसका कुछ अमाउंट लेकर, जैसे 1-2 ml लेकर के टेस्ट ट्यूब में उसमें कुछ ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाल के उसे हीट कर लें. अगर येलो कलर आता है या येलो पीपीटी बन जाता है तो प्रोटीन कंफर्म है. देन वन मोर टेस्ट फॉर प्रोटीन इज बायूरेट टेस्ट. इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, टेस्ट सारे के सारे बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं और इनमें कोई भी रिएक्शन भी नहीं दी हुई है बुक में, तो ये बहुत इजी है लर्न करना और परफॉर्म करना. बायूरेट टेस्ट में आपको अपना सोल्यूशन लेना है और उसमें ऐड करना है लगभग कुछ 1-2 ml NaOH सोल्यूशन और NaOH डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड जैसा भी आप ऐड कर सकते हैं. फिर उसमें 4 से 5 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करना. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लैब में अवेलेबल हैं. 2-3 क्रिस्टल को पानी में डिसॉल्व कर लें और फिर उसे टेस्ट ट्यूब में डाल लें. तो आपने टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके बाद उसमें जो टीचर ने सोल्यूशन दिया है वो लेना है, फिर उसमें NaOH डालना है और फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है. अगर ब्लूइश वायलेट कलर आता है सो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. So these were the 4 tests for protein: ninhydrin, Millen's, Xanthoprotic and Biuret test.
एट लास्ट कम्स रिजल्ट एंड प्रिकॉशन, एंड आई होप अब तक आपको समझ में आ गया है कि आपको रिजल्ट में क्या लिखना है. सो रिजल्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज डिटेक्टेड या कंफर्म्ड इन द गिवन फूड सैंपल, एंड प्रिकॉशंस कैजुअल प्रिकॉशंस आप लिख सकते हैं. आई होप दिस वॉज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वाइवा के लिए सारे टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करें. उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो कैसे बने हैं, ये बुक में दिया होता है. ये आपको लर्न करना है. Thank you for watching.